उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। आज दिनांक 14/12/2023 को मुरादाबाद प्रेस क्लब में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष द्वारा सभी लोगों को अपनी अपनी राय रखने का मौका दिया गया और सभी पत्रकारों ने वारी वारी से पत्रकारों को अधिकार दिलाने की और पत्रकारों को एक वीडियो धोने की बात कही। उसके बाद सभी पत्रकारों को भेजो ठोकर सदस्यता लेने की बात कही और सदस्यता फॉर्म चाहिए गया। ये दिखाते हैं पूरी खबर। न्यूज सत्संग निकलेस पर बाइट। मुरादाबाद प्रेस क्लब उपाध्यक्ष मुरादाबाद। कैमरामैन सुमित राणा के साथ श्रीपाद सिंह राणा की रिपोर्ट। तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। मेरा सुझाव भी यही है और मैं चाहता भी यही, क्योंकि अब तक देखा मेरा 2011 से मैंने इस पत्रकारिता में अपना करियर की शुरुआत की है और तब से मैंने अब तक यही देखा है कि हर संगठन हर क्षेत्र में एक संगठन है। वकीलों का एक संगठन है, वहाँ की बार काउंसिल है, और किसी यूनियन में किसी विभाग में चले जाओ वहाँ पर अलग संगठन है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कभी भी किसी एक वकील को कोई परेशानी पड़ जाए तो पूरी बार काउंसिल खड़ी होती है उसके साथ। नगर निगम देख लीजिए, नगर निगम में अगर किसी को परेशानी हो जाए तो पूरा नगर निगम उनके साथ खड़ा हो जाता है। मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर हमारे किसी भी पत्रकार साथी पर कोई भी परेशानी आए, कोई भी आपत्ति आती है, तो मुरादाबाद में जितने संगठन हैं वो सारे एक मंच पे आके उसकी परेशानी को हल कराएं और उसके साथ करें। मेरा सुझाव भी यही है और मैं चाहता भी यही हूँ। एक दूसरे से जान पहचान, एक दूसरे से जानना, एक दूसरे का सम्मान, ये हम सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हो सकता है मेरी आज पहली बार मुलाकात मेरे नाम सही ना होगी, मैंने वहाँ बैठा होते थे, मैंने बात करवा लिया कि क्योंकि हमारे सीनियर जहाँ पर, और ये अच्छी बात है, हमारे सीनियरों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जो उन्होंने देखा है वो शायद हमें देखने को कभी ना मिले, और जिस दौर से वो निकल कर आए हैं हम शायद ना पहुँच पाए वहाँ पर। लेकिन ये अच्छी बात है अगर दोनों सारे लोग एक साथ रहेंगे। गांधी जी ने कहा था गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ रहे ना। मैंने तो कुछ कहा नहीं यार, नहीं देखिए मुझे ये हालांकि चलिए अच्छी बात है, लेकिन जब दोनों जन अगर एक साथ रहेंगे, निगम से बात होने के बाद नगर निगम से परमानेंटली अब आपको कोई बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी तरफ से बिल जरूरत नहीं, नगर निगम अपनी तरफ से अफोर्ड करेगा। उसके बाद में अभी इसके लिए हमने टेंडर पास करा दिया कि इसमें जो अभी बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई। मैं आपको सबसे पहले प्रेस क्लब के बारे में आज जानना चाहूँगा कि प्रेस क्लब क्या है। सन 2007 में जब प्रेस क्लब की ये बिल्डिंग खड़ी थी तो यहाँ पर बहुत से संगठन बने हुए थे और मेरा भी एक संगठन था, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एंड जर्नलिस्ट, जिससे मैंने लखनऊ में और दिल्ली में केवल NSD होती थी, वहाँ हमने उसका घेराव किया और सारी कार्य की, और मुख्यमंत्री उस समय मुलायम सिंह जी थे, उनको बाधिक ढंग से नाक रगड़वाई मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं करा उन्होंने कि माफी मंगवाई, नाक रगड़वाई कि इनका अगर कुत्ता भी आए इनके संगठन का वो स्थिति पैदा करनी थी हमने, तो उसे आप पहले बनाकर उसकी समस्या का निदान करें। क्योंकि पूरी यूपी से जो भी पत्रकार आता था डायरेक्ट क्या करता था, अंदर बैठ करके शराब पी रहा है और बाहर लाल बत्ती जला दी। तो हमने लखनऊ को बहुत कार्यक्रम किए, गवर्नर को बुलाया, मुख्यमंत्री को बुलाया, तो हमें इस चीज़ का कोई चिंता नहीं कि हमें कोई मान सम्मान मिले या कुछ, क्योंकि हमने जितना था जिंदगी में सब भोग लिया, पत्रकारिता भी पूरी कर ली और सारे काम कर लिए। अब जो हम जिंदगी जी रहे हैं वो ईश्वर की रूप में जी रहे हैं। आप समझिए 73 की एज है तो हम रूप की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि 65 के बाद जिंदगी आदमी की रूप की होती है। प्रेस क्लब भवन जब 2007 में इसका MD ने निर्माण करके दिया, हमने मान मुलायम सिंह जी से 5 लाख रुपए लिए थे, तो MD ने इसको खंडन करके खड़ा कर दिया। कोई भी पत्रकार संगठन इसको लेने के लिए तैयार नहीं था। सूचना विभाग ने सब पत्रकार संगठन जो उस समय यहाँ पर मौजूद थे और प्रेस क्लब को सुचारू रूप से सूचना विभाग, उन्होंने उसका नाम रखा उस समय प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद। तब मैंने व्यक्तिगत रूप से अपना पैसा लगा करके इस बिल्डिंग को इस काबिल करा, 5 लाख रुपए लगाया था अपनी गाड़ी का उस समय 2007 में, उन लोगों के कहने से। तब इस बिल्डिंग को इस काबिल करा, इसमें
रास्ते में आपको जब बोलता था पानी की व्यवस्था कूलर फैन 100 कुर्सी मैंने डलवाई, सारे काम करवा भी करेगा और अधिकारी भी करेगा। उसी जब हमने डिमांड की थी तो ये पैसा आया, बिल्डिंग तैयार हुई। बस हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने थोड़ा सा अपना करिश्मा इसमें ऐसा दिखा दिया कि हम लोगों के हिसाब से जो होना चाहिए, कुछ पत्रकारों के लिए चाहिए बैठने की जगह हो, एक हॉल हो, कार्यक्रम करने की जगह हो, एक ऑफिस हो, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा डिजाइन इस टाइप से दे दिया कि हम ऊपर कुछ उसका निर्माण कर ही नहीं सकते। तो जब तक पिछले जो काफ़ी टाइम तक पत्रकारों ने इस बिल्डिंग को नहीं लिया, उसका भी कारण यही रहा कि भाई बिल्डिंग सही नहीं बनी है, इसलिए हम लोग उसको नहीं लेंगे। लेकिन वो धीरे धीरे खंडर होती चली जा रही थी। तो ये था कि भाई सब लोग किसी तरीके से इसकी व्यवस्था करो, क्योंकि सूचना विभाग की नज़र भी इस पे ही थी। वो चाह रहे थे कि भाई हमारा ऑफिस पे बन जाए, अभी भी है। हाँ, तो जैसे तैसे तो सलाह जैसे कहना चाहिए ना कि एक जगह बन पाई पत्रकारों के लिए, वो भी उनकी नजर का पैसा आया हुआ था विभाग का कि भाई आप पैसा आपका आया हुआ है, कहीं भी आप देखिए। तो उन्होंने डीएम को लिख के दे दिया कि सर इसको बना दिया जाए। डीएम को लेकर नहीं, पत्रकारों ने पास कर दिया और पत्रकारों ने कह भी दिया, सूचना विभाग में 3 करोड़ रुपए हमने कहा ठाकुर द्वारा सूचना विभाग की जगह पड़ी हुई है, आप वहाँ बनाओ, उसको बेचो। अगर यहाँ बनाना है तो अरे ये तो पत्रकारों का है, ऐसे तैसे जो मिला है। मैं समझता हूँ मुलायम सिंह उस समय कर गए तो कर गए। और 2011 में मैंने पास आउट किया था मास्टर, तो उसके बाद में मेरा कहना सिर्फ इतना रहता है, अगर ये मेरा निजी व्यक्तिगत सुझाव है कि क्योंकि एक यूनियन, पत्रकारों की यूनियन में जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष है, कल को अगर हमें कोई परेशानी हो जाए, जिलाधिकारी नहीं है, अगर जिलाधिकारी हमारे कार्यक्रम में खड़े होकर हमारे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर दे, मैं कल ही तैयार हूँ, मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। मेरा ये निजी सुझाव है, किसी और का नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये व्यवस्था भी खत्म हो जाए। आपके साथ में रहकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और नो डाउट कि आपकी जो लेखनी है वो बहुत अच्छी है, और हो सकता है कि हम जब आपसे सीखेंगे कुछ हमारे पास भी थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, कुछ आपका ज्ञान हमें मिलेगा, तो हम और आगे और तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये व्यवस्था खत्म हो जाए कि जिलाधिकारी या प्रशासन का कोई भी अधिकारी इस क्लब से उनका दायित्व खत्म हो जाए, सारे पत्रकार साथी हैं, सभी पत्रकार रहेंगे। ये मेरा पहला एक निजी सुझाव था। दूसरी बात गुरुजी ने कही, हम पहले इसका जब कनेक्शन लिया गया होगा बिजली का, तो गुरुजी ने अपने नाम से लिया, ठीक है, लेकिन अब एक प्रयास किया गया कि नगर निगम की तरफ से एक व्यवस्था हो जाए कि यहाँ पर, क्योंकि जब सभी जगह पर वेस्टेज क्या नहीं हो रहा, पूरे शहर में वेस्ट प्लांट हो गई, क्या हमारे लिए नहीं मिल सकती है। लेकिन हमने गुरुजी की एक बात का जवाब दे रहा हूँ कि अगर जिस भी पत्रकार ने इस क्लब के बारे में लिखा वो हमारा पत्रकार साथी नहीं हो सकता, कि अभी हमने नगर निगम से व्यवस्था ले रखी है कि भी नगर निगम हमारी लाइफ की व्यवस्था करेगा, तो जो पत्रकार इस प्रेस क्लब के बारे में लिख रहा है वो फिर पत्रकार नहीं है ना। आपको लगता है कि वो पत्रकार है? फिर कल को अगर वो लिख दे कि भाई, मैं कहता हूँ, मैं नहीं मानता कि वो चोरी की लाइट है, क्यों मालूम पूरे शहर में चल रही है, जिलाधिकारी के घर पे मीटर लगा हुआ है क्या? नगर आयुक्त के घर पे मीटर दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा, तो प्रेस क्लब में क्यों नहीं चल सकता? चल सकता है। बिजली वाले फ्री में चला रहे, सीधी बात है, बिजली वाले वो आज तक जब वो अपनी लाइट का बिल नहीं देते, तो क्या प्रेस क्लब के लिए लाइट नहीं मिल सकती? तो फिर अगर इसके बावजूद भी कोई भी पत्रकार ये लिखता है कि प्रेस क्लब में चोरी की लाइट है, तो मैं उसे पत्रकार नहीं मानता। आप मानते? नहीं, वो चोरी की तो लाइट नहीं है, तो बिल्डिंग किसी की है थोड़ी, गवर्नमेंट की। और दूसरी बात, मेरा एक सुझाव है, निजी सुझाव था, मैं नगर आयुक्त जी से भी मिला, मुलाकात हुई उनसे बात हुई कि भाई नगर निगम के परिसर में, परिसर की वो आती है, तो क्यों ना नगर निगम ही अपनी तरफ से एक व्यवस्था कर दे। तो अगर उनकी तरफ से एक व्यवस्था हो रही है और हम सबके लिए सहूलियत है, ना मेरा इसमें निजी स्वार्थ है, ना गुरुजी का स्वार्थ होगा, ना भाई सबका स्वार्थ होगा। किसी का निजी स्वार्थ हो तो बताइए। अब तक आप पेड़ों के नीचे खड़े हो रहे, तो आज कम से कम बैठ के तो हम बात तो कर रहे हैं। इतनी देर कहीं पर खड़े होकर बात की है?
किसी टॉपिक पे बात की हो किसी ने भी? मेरा सुझाव सिर्फ इतना है कि एक साथ मिलकर, कमियां तो हमने दूसरों में निकालनी है ना, दूसरों में निकालने का काम करो, अपने लोगों में क्या ढूंढ रहे हो भाई? और जिसने अपने घर में ही अगर कमियां ढूंढनी शुरू करी तो उसे मैं विभीषण के अलावा कोई संज्ञा नहीं दूंगी। सिर्फ और सिर्फ उसका काम यही है। तो अपने लोगों में कमियां नहीं ढूंढनी है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हम आज हमारी पीढ़ी है, कल को और भी आएंगे, इनके बाद हम आए, हमारे बाद कोई और भी आएगा, तो हम उनको क्या दे के जा रहे हैं? हमने क्या दे दिया और अब तक? प्रयास कीजिए, जहां जिसका सुझाव है, जहां जिसका मौका लगता है, प्रेस क्लब के लिए सभी लोग एक साथ होकर आगे बढ़िए, उसमें कोशिश कीजिए कि क्या नया हो सकता है। हमारा टारगेट, मैं खुद का मेरा निजी टारगेट है मेरा कि मैं ये चाहता हूँ कि सारे पत्रकार यहाँ पर बैठे और यहीं से अपनी खबर भेजें। एक साथ बैठेंगे तो कल को, जैसे हम अभी शाम को फोन करके बात करते हैं एक दूसरे से, हम भी तो कहते हैं नंबर मेरे मोबाइल में दिए हैं। किसी ने मुझसे एक पूछा था कि आप कहाँ पर हो, आप लिख के रख लो, मैं लिख के दे सकता हूँ बात को। आज कह दो आप एक फेसबुक पर कुछ भी लिख देना कि मैंने आपसे पत्रकारिता छोड़ दी, 3 महीने बाद अंदर देख लेना क्या होता है, पता चल जाएगा। आज कर क्या रहे हो आप सब लोग, हम क्या कर रहे हैं? हमने सिर्फ आज की डेट में हम सिर्फ अपने। भाई साहब, आपका शुभ नाम? हमारा नाम जी, हमारा नाम अनिल कुमार सक्सेना। क्या मामला है, आज वहाँ आए हैं? आज एक मीटिंग की गई प्रेस क्लब की तरफ से। उस मीटिंग में सब पत्रकारों को शिक्षा दी गई थी, सब एकजुट होकर काम करिए, कार्य करिए, किसी की प्रति कोई किसी की घृणा नहीं करेगा, कोई किसी की बारे में चुगली नहीं करेगा और सब एक साथ रहेंगे, ये डिसाइड किया गया। ये शपथ ली हम लोगों ने सबने मिलकर और ये मुहिम आगे बढ़ाएंगे, प्रेस क्लब का नाम ऊंचा उठाएंगे। पत्रकारों में ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि एकता नहीं है, जैसा कि वकीलों में होती है, पत्रकारों में नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? ये ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं हो पाएगा ना, नहीं, यही क्योंकि उनके अंदर घमंड, देखिए मेरी बात सुनिए, उनके अंदर घमंड और गरूर कि मेरा तो पेपर छप रहा है, मैं तो संपादक हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मुझे तो मरना ही नहीं है, मुझे तो बहुत बड़ा हूँ, मुझसे तो मतलब कोई बड़ा है ही नहीं। तो ये एम और घमंड पैदा हो जाता है दूसरे के प्रति ना, तो घमंड उसे लेके डूब जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम हुआ है प्रेस क्लब में? आज बहुत अच्छा लगा, हमारे सब पूरा तो यही है कि अगर हमारे पूरी जनपद, और मैं तो यही चाहता हूँ कि मंडलिया हमारे पार्टी और हर एक का संख्या हमारा चलता है और हम एकजुट होकर के एक जगह बैठे। प्रेस क्लब भवन सबके लिए है, सब इसमें बैठे, लेकिन जो प्रोग्राम प्रेस क्लब भगवान जो कार्यक्रम बताओ छोड़ करके जब भी चाहे जो भी संगठन प्रेस क्लब भवन में अपना कार्यक्रम कर सकता है। शुरू से यही बात रही है, अब आगे भी यही बात। अच्छा सर, कितने पत्रकारों ने प्रतिभाग किया इस कार्यक्रम में? कितने पत्रकार आए थे सर आज इस कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम में पहले 11 बजे से उनकी मीटिंग चल रही थी, 12 बजे से हमारे प्रेस क्लब मर्दाबाद का फॉर्म काटने का कार्यक्रम था। उनकी मीटिंग समापन के बाद हमारा अपना कार्यक्रम प्रेस क्लब मर्दाबाद का प्रारंभ हुआ। उसमें हमने अपने जो पुराने साथी थे और जो नए साथी का मंथन बनना चाहते हैं उनको फार्म दिए और आज सबको यही मैसेज दिया है कि सभी एकजुट रहें और पत्रकारों की लड़ाई में सब शामिल, इसी में सबकी भलाई है।